जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। व्यक्ति के जीवन में चार अवस्थाएं होती हैं। उन चारों अवस्थाओं में उसे क्या करना चाहिए, यह भी शास्त्रों ने दिशा निर्देश दिए हैं। शास्त्र कहते हैं, प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीये न अर्जिता धनम, तृतीये न अर्जिता पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। अर्थात व्यक्ति के जीवन को चार भागों में बांटा है। परम आयु मानी है 100 वर्ष की, यानी 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 वर्ष तक के इन चार भागों में ऋषियों ने हमारी जीवन की आयु को मापा है। लेकिन आजकल की व्यवस्था के अनुसार संसार सागर में 100 वर्ष की परम आयु न होकर के केवल 80 वर्ष की परम आयु रह गई है। तो इस आधार पर हमारे जो जीवन को बांटा जाए तो वो बनेगा 1 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80। तो शास्त्र कहते हैं, प्रथमे न अर्जिता विद्या, जिसने 1 से लेकर के 20 वर्ष की अवधि में विद्या का अर्जन नहीं किया। द्वितीय न अर्जिता धनम, और द्वितीय अवधि में यानी 20 से लेकर के 40 वर्ष की आयु में जिसने धन का अर्जन नहीं किया। तृतीय नार्जिता पुण्यम, जिसने 40 से 60 तक पुण्य नहीं कमाया, धर्म नहीं किया। चतुर्थे किम करिष्यसि, वो चौथी अवस्था में क्या करेगा। अर्थात वह चौथी अवस्था में कुछ नहीं कर पाएगा, केवल पश्चाताप करेगा कि मैंने अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया है। इस जीवन को जीने के दो ही पहलू हैं, दो ही तरीके हैं। या तो पहली आयु में आप मेहनत कर लीजिए, फिर ठाठ से बैठ करके अपना जीवन जिए, या फिर शुरुआती दौर में खूब घूमिए फिरिए, ऐशो आराम करिए, मेहनत मत करिए। फिर जो उत्तरव्यय आएगा, जो आधी उम्र के बाद का समय आएगा, उसमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। पश्चाताप और धक्के खाने के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, परेशानियों का सामना रहेगा। इसलिए पहली जो अवस्था है उसमें विद्या का अर्जन करना चाहिए। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, उनको चाहिए कि जब आप घर से निकल करके जा रहे हो, माता पिता ने जिस हेतु आपको भेजा है, आप उस हेतु के लिए ही जिए। बाहर और कामों में ध्यान मत दीजिए, सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दीजिए। अगर आप 1 से लेकर के 20 वर्ष की अवस्था में शिक्षा को पा गए, आपने अपने पहले लक्ष्य को हासिल कर लिया, फिर दूसरे लक्ष्य को पाने में आपको परेशानियां नहीं होंगी। जब आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अच्छे अंक लेकर के अपने जीवन में आगे जाएंगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा रोजगार मिलेगा। वहाँ से आप जो दूसरा आपका पग है, जो दूसरा आपका कर्तव्य है धन को कमाना, वो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छी नौकरी पा करके आप धन की प्राप्ति करेंगे। अगर पहले अवसर पर आप चूक गए तो दूसरे अवसर में आपको लाभ मिलेगा, इसकी आप मत सोचिए। मिलेगा ही नहीं, क्योंकि शिक्षा आपके पास नहीं है, संस्कार आपके पास नहीं है। इसलिए पहली अवस्था में शिक्षा के साथ में संस्कार रखिए, तो जब 20 से 40 में जाओगे तो अच्छी रोजगार, अच्छा जो आपका नौकरी है वो आपको मिलेगा और आप धन कमा पाएंगे। तृतीय नार्जिता पुण्यम, तीसरे में फिर हमने पुण्य को भी कमाना है। जब धन हमारे पास होगा तो ही हम पुण्य कमा पाएंगे। पुण्य किस प्रकार से कमा पाएंगे? तीर्थों का भ्रमण आप कर सकते हैं, कुएं, बावड़ी, जो भी धार्मिक कार्य हैं आपके, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, जप के रूप में हो, कर्मकांड के रूप में हो, भंडारा देने के रूप में हो, वो धन से ही सारे के सारे संपन्न होंगे। बिना धन के वो संपन्न नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपने पहली अवस्था में विद्या का अर्जन किया है, दूसरी में धन का अर्जन किया है, तो तीसरे में पुण्य का अर्जन आप कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर दोनों जगह आप चूक जाते हैं तो फिर यहाँ भी आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने इन तीनों अवस्थाओं को अच्छी तरह से जी लिया, पहले में विद्या, दूसरे में धन, तीसरे में पुण्य को कमाया, तो फिर चतुर्थ में आप सुखी होंगे, अपना जीवन सुखपूर्वक जी पाएंगे। अच्छे लोगों में आपका बैठना उठना होगा, अच्छे आपके संस्कार होंगे, अच्छे आपके व्यवहार होंगे, अच्छे आपके विचार होंगे। तो चौथी अवस्था में
पुण्य जो लोग हैं, श्रेष्ठ जो लोग हैं, उनके सानिध्य में रहने का, सुखी रहने का आपको अवसर मिलेगा। लेकिन ये जो तीनों अवस्थाएं आपने झेली हैं, विद्या का अर्जन किया है, धन का अर्जन किया है, पुण्य का अर्जन किया है, इन तीनों अवस्थाओं में धर्म बना रहना चाहिए। ये तीनों के तीनों कार्य धर्म के अनुसार होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि शिक्षा में धर्म का क्या महत्व है। संस्कार विधि में हमारे 16 संस्कार आते हैं। 16 संस्कारों में एक आता है राज तिलक संस्कार। जिस समय किसी राजा को राजा बनाया जाता था तो उसे अच्छे ऊंचे आसन पर बिठा करके पंचामृत से दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से स्नान कराया जाता था। फिर उसके सर के ऊपर एक मोर पंख रखा जाता था, एक दंड दिया जाता था सोने का, और सर्वदंडो असि, यह एक दंड है जिससे आप किसी भी वर्ण को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र हो, अगर उसने कोई गलत कार्य किया है तो उसको आप दंड दे सकते थे। हे राजन, आज से आप विष्णु रूप होकर के हर व्यक्ति को दंड देने के अधिकार है, जो दंड का पात्र है। वो दंड देने के बाद राजा को राज सिंहासन पर बिठाया जाता था। राज पुरोहित उसे तिलक करते थे और उसे विष्णु का सार सर्वस्व सेवक मान करके, उसका प्रतिनिधि मान करके प्रजा उसको राजा स्वीकार करती थी। तब राज पुरोहित उसके सर के ऊपर जो मुकुट है, मुकुट के ऊपर एक मोर का पंख लगाते थे और कहते थे धर्म दंडो असि, यह धर्म का दंड है। हे राजन, जब आपसे भी कोई अपराध हो जाए तो ये धर्म का दंड है जो आपके ऊपर भी नियंत्रण रखता है, आपके ऊपर भी लागू है। इसलिए जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब विद्या में धर्म का क्या महत्व है, वो इसलिए है कि आपकी जो विद्या है वो धर्म के अनुसार होनी चाहिए। धर्म के अनुसार कैसे होनी चाहिए? पैसे देकर के फर्जी डिग्री आपके पास नहीं होनी चाहिए। छल और कपट से आपने विद्या का अर्जन नहीं करना है। आपकी जो विद्या है वो धर्म के अनुसार, आपकी मेहनत के अनुसार होनी चाहिए। आप जितनी मेहनत करें उतना ही अंक आप लेकर के आए। अपने परीक्षा में आप अपने स्थान पर किसी और को नियुक्त करके या फिर कहीं पैसे भर करके जो डिग्री प्राप्त कर रहे हो वो धर्म के अनुसार नहीं है। आगे जाकर के कालांतर में वो आपको पछतावे के सिवाय और कुछ नहीं दे पाएगी। इसलिए विद्या में भी धर्म होना चाहिए। पुराणों में जब आप जाएंगे तो एक कथा आती है कि भगवान परशुराम जी के पास अंगराज कर्ण जाते हैं। वो कब जाते हैं? जब उन्हें द्रोणाचार्य जी स्वीकार नहीं करते कि मैं आपको भाई शिक्षा प्रदान नहीं करूँगा, मैं राज जो कुल के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करता हूँ। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए वो भगवान परशुराम जी के पास जाते हैं और एक ब्राह्मण बन करके उनसे वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। कालांतर में समय बीतता है, सब अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। भगवान परशुराम के परम शिष्यों में विभूषित होता है, बहुत प्यारा होता है। एक दिन घटना घटती है, भगवान परशुराम अपने शिष्य की गोद में सर रख करके सो रहे थे। एक विषैला कीड़ा आता है, वो अंगराज कर्ण को काटने लगता है, खून बहने लगता है। लेकिन गुरु की निद्रा टूट जाएगी इस भय से वो गुरु को जगाते नहीं हैं, बल्कि उसी तरह से पंखे की हवा उन पर करते रहते हैं। लेकिन उस विषैले दंश के काटने से, उस कीड़े के काटने से अंगराज कर्ण के शरीर में इतनी जलन पैदा होती है कि उनकी जो सांसें हैं उनमें भगवान परशुराम जी को गर्मी का एहसास होता है कि मेरा जो शिष्य है वो परेशानी में है, उनसे पसीना टपक रहा है, वो बड़ी गंभीर समस्या में है। इस हड़बड़ाहट में भगवान परशुराम की आंख खुलती है और वो जब देखते हैं कि इतना खून बह रहा है कि धारा बनी हुई है भूमि पर, तो उनसे पूछते हैं कि ये एक ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता, आप हो ना हो कोई और है, सच बताइए आप कौन है। उन्होंने कहा कि मैं तो एक शूद्र का पुत्र हूँ और आपसे शिक्षा प्राप्त इसलिए की कि आप ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को शिक्षा देते हो, इसलिए मैंने ये भेद छुपाया है आपसे। अगर मैं सच बताता हूँ आप मुझे शिक्षा नहीं देते। भगवान ने क्रोधित होकर के कहा, मूर्ख, छल और कपट से तुमने आकर के मुझसे शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए जब भी आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण युद्ध कर रहेंगे उस समय आप इस शिक्षा को भूल जाएंगे, मंत्रों को भूल जाएंगे। और उस शाप के कारण जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ महाभारत के युद्ध में, तब वो सारे मंत्रों को भूल गए और अर्जुन ने अंगराज कर्ण का वध कर दिया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। कहने का तात्पर्य यह है, भगवान परशुराम भी यही कह रहे हैं कर्ण को कि अगर आप आकर के अपने मन की बात मुझे
बता देते, सच सच बता देते, गुरु से झूठ नहीं बोलते, तो शायद मैं आपको स्वीकार कर सकता था। लेकिन आपने मुझे झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। मैं शिष्य के रूप में आपको स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में चाहिए कि आपकी शिक्षा में धर्म होना चाहिए, अधर्म से आपकी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ठीक उसी प्रकार से जो धन आप कमा रहे हो वो भी धर्म के अनुसार आना चाहिए। किसी की जेब काट करके, किसी के दिल को दुखा करके अगर पैसा हमारे घर में आ रहा है, वो हमें सुख और शांति कभी प्रदान नहीं कर सकता, उल्टा हमें दुख ही प्रदान करेगा। चोरी से, ठगी से, बेईमानी से, अन्याय से, किसी का गला रेत करके, किसी का पेट काट करके पैसा अगर हमारे पास आए तो हमारे जीवन को धिक्कार है। जीवन में आसक्तियों को कम रखिए, कामनाओं को कम रखिए, लेकिन कमाइए वही जो आपके धर्म के अनुरूप है, जो आपके सदाचार के अनुरूप है, जो आपके आचरण के अनुरूप है। इसलिए जो धन हमारे घर में आए वो भी धर्म के अनुसार होना चाहिए। अधर्म के अनुसार धन अगर घर में आएगा वो दुख लेकर के आएगा। सुख और दुख कोई बड़ी बात नहीं है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। यह मन है जो मनुष्य को दुख और सुख का अनुभव प्रदान करता है। इसलिए मन को अगर एकाग्र हम रखेंगे, अपनी आवश्यकताओं को हम एकाग्र रखेंगे, अपने मन को अपनी आवश्यकताओं से बाहर हम नहीं भागने देंगे, तो हमें दुख होने की जरूरत है ही नहीं, अधर्म से कमाने की जरूरत है ही नहीं। बच्चों के लिए अगर कमा रहे हो, ये सोच रहे हो कि इतना कमा करके चले जाएं कि बच्चे बैठे खाएं, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये भूल है आपकी। बच्चों को संस्कार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको सुविधा मत दीजिए, सुविधा उतनी ही दीजिए जितनी कि वो योग्य हैं, क्योंकि उनमें जितनी सहन करने की जरूरत है सुविधाओं को, उतना अगर पाएंगे तो ठीक रहेंगे। ज्यादा सुविधाएं देंगे, सुविधा भोगी होकर के कुमार्गगामी हो जाएंगे। अगर बच्चों को शिक्षा और संस्कार दे दिया, आपके पैसे की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, वो कमा करके खा लेंगे, अच्छे से आपसे अच्छा जीवन जी लेंगे। अगर वो कुमार्गगामी हो गए, शिक्षा और संस्कार से विहीन हो गए, तो 10 करोड़ दे करके चले जाना, वो भी मिट्टी में मिलाएंगे, वो भी जीवन में वो सही रूप से उपभोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो धन है वो भी धर्म के अनुरूप होना चाहिए। अधर्म का धन हमारे घर में नहीं होना चाहिए, हमारे पॉकेट में नहीं होना चाहिए, हमारे बैंक बैलेंस में नहीं होना चाहिए। जो उम्मीद आप संसार से अपने लिए रखते हो वही व्यवहार उनके लिए कीजिए। जो व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाहते वो व्यवहार हमें समाज के साथ कभी नहीं करना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। उसके बाद पुण्य, तीसरी अवस्था में पुण्य भी अगर कर रहे हो वो भी धर्म के ही अनुसार करना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पुण्य ही है तो पुण्य तो धर्म के अनुसार ही है, उसमें अधर्म का तो कोई काम हो ही नहीं सकता। उसमें भी विचार कर ये लेना चाहिए, आप जो पुण्य में पैसा लगा रहे हो वो पैसा आपके सत्कर्मों का होना चाहिए, आपकी कमाई का होना चाहिए। ठगी बेईमानी का 10 लाख रुपए कमा करके बाद में ये सोच रहे हो कि इसमें से भगवान के लिए 10वां हिस्सा लगा देते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। 1.25 मन घी चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, 1000 कमल के पुष्पों को चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते। भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो आपके पुण्यशील और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा प्रसन्न हो जाते हैं। वो जल की एक बूंद से प्रसन्न हो जाते हैं, वनस्पति के एक पुष्प से प्रसन्न हो जाते हैं, वो मात्र आपकी श्रद्धा से, आपके नमन करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जितना भी करिए, पुण्य भी अगर जीवन में करना है वो भी धर्म के अनुसार ही करना है, क्योंकि धर्म से बड़ा इस संसार सागर में कुछ भी नहीं है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने। इस संसार सागर में हम जो भी कमाते हैं वो इसी संसार सागर में रह जाता है। धनानि भूमौ, धन कहाँ पे रह जाता है? ये तिजोरी में रह जाता है या बैंकों में रह जाता है, या जहां आपने भूमि के अंदर या जहां भी आपने रखा हुआ है, धन साथ नहीं जाता। पशवश्च गोष्ठे, जिन पशुओं को आपने पाला है, आज तक प्रेम किया है,
वो अपने खूंटे पे बंधे रह जाते हैं। या गाड़ी आप लेकर के आए हो, बाइक से आप बहुत प्यार करते हो, हाथी घोड़े से बहुत प्यार करते हो, जिसको भी आपने पाला है, अपने दिल से ज़्यादा रखा है, मन से ज़्यादा रखा है, वो भी मृत्यु के समय साथ नहीं जाते। वो जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े के खड़े रह जाते हैं। जितने भी सुविधा के साधन हैं, कुछ भी साथ नहीं जाता। नारी गृहद्वारी, जिस पत्नी को बहुत ही चाव से शादी कर करके घर में लेकर के आए थे, वो भी घर के दरवाजे तक साथ देती है, उससे आगे साथ नहीं देती। जनाह श्मशाने, घर में पुत्र, पिता, भाई, चाचा, ताऊ, किसी भी रूप में जो भी हमारे बहुत प्यारे परिवार वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो शमशान घाट तक हमारा साथ देते हैं। इससे आगे वो साथ नहीं देते। अगर हमारा कुछ साथ जाता है परलोक में, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, एकमात्र धर्म है जो हमारे साथ जाता है। इसलिए धर्म को कभी मत त्यागिए। गर्दन भी चली जाए, जीवन भी चला जाए, तो भी धर्म का त्याग मत करिए, क्योंकि धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर आप पुण्य भी कर रहे हो, वो भी धर्म के अनुसार होना चाहिए, अधर्म के अनुसार नहीं होना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इसके अलावा और क्या, जितना आपके पास बैलेंस है सारा का सारा जा करके पुण्य पे लगा देना। घर में बुजुर्ग माता पिता बैठे हुए हैं, उनके लिए शेष ना हो, और घर की आवश्यकताएं पूर्ण ना हो, वह भी पुण्य करना व्यर्थ है। इसलिए पुण्य भी जितनी जरूरत है, समय के अनुसार जितना आप लगा सकते हो, जिससे परिवार का दायरा भी सही रहे, आपके घर के खर्च भी सही रहे, उसमें भी विघ्न ना आए और पुण्य भी होता रहे, वही पुण्य करिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अगर आपने इन 3 जगहों की सिद्धि कर ली, 3 स्थानों की सिद्धि कर ली, यानी शिक्षा को प्राप्त कर लिया, धन को सतमार्ग से प्राप्त कर लिया, पुण्य भी आपने किए, तो चौथी अवस्था में मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मोक्ष क्या है? सब कामनाओं का पूर्ण हो जाना ही मोक्ष है। अगर आपने इन सब में श्रेष्ठतम अपना जो जीवन है वो लगा दिया, तन मन से इन तीनों पदों को आपने जीत लिया, तो फिर मोक्ष प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए पहली अवस्था में जो विद्यार्थी हैं, वो सब कुछ त्याग करके, हर प्रकार की आसक्तियों को, कामनाओं को त्याग करके मात्र विद्या पर ध्यान दें, पढ़ाई ही करें, पढ़ाई से बाहर ना जाएं। घर से अगर कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो वहीं जाना है। घर वालों को ये है कि हम कॉलेज गए हैं और हम पहुंच जाएं कहीं और, वो गलत है। द्वितीय धन को कमाना है, अच्छे से कमाना है, छल कपट से नहीं कमाना है, किसी का लेकर के द्रोहर के रूप में अपने पास रख करके उसे रखना नहीं है, उसे लौटाना है। और तीसरी अवस्था में पुण्य खूब करना है, धर्म मंदिरों में जाना है, धर्म का प्रचार करना है, साधु सत्पुरुषों की सेवा करनी है, उनका संग करना है, उनके जो जीवन के आदर्श हैं उनको जीवन में उतारना है। हर रोज एक अध्याय पढ़ना है। किसका पढ़ना है? श्रीमद् भागवत महापुराण का पढ़ सकते हो, हरिवंश पुराण का पढ़ सकते हो, शिव महापुराण का पढ़ सकते हो, वेदों का पाठ कर सकते हो, वेदों का अध्ययन कर सकते हो। जितना ज़्यादा अध्ययन करोगे उतना ही जीवन में लाभ होगा। जीवन का सार, जीवन जीना कैसे है, ये वेद, श्रुतियाँ, पुराण हमें सिखाते हैं। और इस संसार सागर में गंगा समान हमारे साधु पुरुष जो नित्य प्रति किसी ब्राह्मण के रूप में, कुल पुरोहित के रूप में, किसी साधु सन्यासी के रूप में जो आपसे मिलते हैं, जो आपके पास रहते हैं, जो आपसे अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, वो भी गंगा समान तीर्थ ही हैं। गंगा जी पे स्नान करने के लिए तो आपको गंगा जी पे जाकर के ही स्नान करना पड़ेगा, लेकिन जो सत्पुरुष आपके पास है, जो साधु पुरुष आपके पास है, जो गुणवेता पुरुष आपके पास है, वो तो चलती फिरती गंगा है। उसके विचारों में अगर आपने स्नान कर लिया, उनके विचारों को आपने जीवन में धारण कर लिया, तो गंगा से भी ज्यादा पवित्रता प्रदान करने वाले हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इसलिए पुण्य कमाएं, सत्पुरुषों का सेवन करें, गौ माता की सेवा करें, अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें। जन्म लेने के पश्चात जितना कर्तव्य हमारा अपने परिवार के लिए है, उतना ही कर्तव्य अपने देश के प्रति और अपने धर्म के प्रति है। इसलिए देश और धर्म के लिए हमेशा सजग रहें,
उनका मान करें, उनका सम्मान करें, उनका कहीं पर मखौल ना हो जाए, उनकी कहीं हंसी ना हो जाए, ऐसा जीवन जिए। इन 3 पदों को जिसने जीत लिया, विद्या, धन और पुण्य को जिसने कमा लिया, चौथी अवस्था में वो सुख ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम।